दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, अभी तक आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों से सीखा भी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही यहाँ पर सिखा रहा हूँ, लेकिन देखो जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को पूरी तरह से अगर आप समझोगे तो एक अच्छा सा जो आपकी जो जर्नी है ना, शेयर मार्केट में जो जर्नी है ना, वो जर्नी जरूर एक अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बना सकती है। प्लीज़ यार इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखिए, अगर आप एक्चुअल में आप सीखना चाहते हैं या फिर आप खाली ऐसे टाइम पास करना चाहते हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर सीखने वाला आदमी है और जो सच में इसको सीरियस है, जिस तरह से हम अपनी नौकरी करते हैं तो नौकरी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सीरियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर गलती हो जाए, कोई चीज़ भी हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं कि भाई कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में भी यहाँ पर देखो गलतियाँ होती है। देखो हम लोग नौकरी में भी अगर हम लोग सोचते हैं तो वहाँ पर भी गलतियाँ होती है, लेकिन देखो अगर हम वहाँ पर तो कितना 90% मतलब सही होते हैं और 10% गलत होते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं 90% गलतियाँ करते हैं और मात्र 10% सही होते हैं। तो इसकी वजह से वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते। क्योंकि देखो नौकरी में रूल्स है कि आपको आपका जो टाइम टेबल है, जैसे मान लो 9 से 5 का आपका टाइम टेबल है, तो यहाँ से 9 के 5 के बीच में आपको वहाँ पर करना ही है और वहाँ पर जो उसके हिसाब से ही चलना है। जो रूल्स है, जो प्रोसेस है, आपको भी पता है कि वहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से ही चलना है। आप कोई भी एक्टिविटी गलत तरीके से नहीं कर सकते। तो ऐसा ही यहाँ पर हमारे पास में अगर रूल्स है रहेंगे तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा बेटर इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो है मेन हमारे पास में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको आपको ना एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, हमेशा के लिए आपको प्रॉफिट बना दे सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा हम लोग यहाँ पर नॉलेज लेंगे इसके बारे में भरपूर। इसके बाद आपको, मेरे को लगता नहीं कि इसके बाद आपको कभी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैं बहुत पीछे ले आया हूँ आपको और इसलिए लाया हूँ ताकि ये सब चीज़ें आपको पूरे चार्ट पर समझा सकूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं उसके बाद कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो ठीक है, यहाँ पर इतना ही हम लोग प्लान करते हैं। अब यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है, देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी लेटेस्ट जहाँ पर मार्केट चल रहा है उसके पीछे का जो लेटेस्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसको हम मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ सिंपल ही देखिए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही थ्योरी याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 2 पॉइंट है, ये देखो यहाँ से ये पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है इनके ऊपर एक लाइन ड्रा कर देनी है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, 2 इस तरह से एक तरह से जोन बना देना है, ठीक है। तो जोन बनाते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको जोन बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप क्या करना है, इस तरह से एक तरह से आप जोन बना सकते हैं, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ से हमने क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास में क्या होगा, रेजिस्टेंस। क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस नाम दे सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अपने लिए। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए रेजिस्टेंस मतलब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये एक एरिया है और यहाँ एक एरिया है। तो मार्केट क्या करेगा, ये हमारे पास में क्या है, सपोर्ट है ये, और ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या करेगा, अक्सर इस तरह से जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से जाएगा, नीचे आएगा, ये इस तरह से मार्केट घूमता रहता है इस रेजिस्टेंस से, और फिर कहीं एक बार थोड़ा सा नीचे ब्रेक करेगा और फिर दोबारा से ऊपर ब्रेक करके मार्केट यहाँ से निकल जाता है। ये मेन चीज़ होती है यहाँ पर मार्केट की। तो यहाँ पर इस मार्केट को आपको कैसे समझना है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब भी रेजिस्टेंस पर आता है, ये रेजिस्टेंस मतलब आर मतलब रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस पर जब भी मार्केट आएगा तो हमको क्या प्लान करना है, हमको यहाँ पर सेल प्लान करना है। क्या प्लान करना है, सेल प्लान करना है। अगर हमको कोई रिजेक्शन दिखता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करते। लोग यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट का प्लान करते हैं। ब्रेकआउट हो चुका है, उनके हिसाब से ब्रेकआउट दिखता है और यहाँ से वो क्या करते हैं, सीधे बाइंग का प्लान करते हैं। तो वहाँ से वो क्या होता है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेम। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मैं इस साइड में लगा देता हूँ तो यहाँ से आप देखोगे इस तरह से मार्केट हमारा घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस वाली लाइन है, ये जो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक लाइन मैंने खींच के रखी है, ये एक जोन बना के रखा है जिसको हम जोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है। देखो मार्केट यहाँ से गया,
यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो देखो पहली बार में जब रिजेक्शन लिया तो हम समझ सकते हैं, जब पहली बार में रिजेक्शन लिया तो हमको पता चलना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। फिर दोबारा जब मार्केट यहाँ पर जाएगा तो हम सेल कर सकते हैं, दोबारा फिर मार्केट यहाँ पर जाएगा तो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट वापस से दोबारा यहाँ पर पास में गया था, लेकिन यहाँ पहले ही रिजेक्शन ले लिया। फिर यहाँ से मार्केट आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से तो मतलब कहने का मतलब क्या है मेरे पास में कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब ये पहली बार रिजेक्शन लिया तो हमने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसको एक लाइन इस तरह से हमने ड्रा कर दी। अब जब भी मार्केट इस लाइन के आसपास टच करेगा मैं सेल करूंगा, सेल करके मेरे को थोड़ा जो प्रॉफिट मेरा एक तरह से मेरा जो लेवल होता है उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट ले लूंगा। अब ज़्यादा प्रॉफिट लेना है थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, फिर मैं प्रॉफिट ले लूंगा, या फिर यहाँ तक कभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ तक मार्केट गया हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम चार्ट देख रहे हैं, थोड़ा 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट लगा के बैठा हूँ मैं। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर की कोशिश कर रहा था यहाँ पर जाने की, लेकिन इसके पहले ही रिजेक्शन ले लिया, तो भी आप सेल करके प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ने फिर यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग को सेलिंग करना है। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस की बजाय अब मैं क्या करता हूँ, चलो इसको हम यहाँ ऊपर ही रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और सपोर्ट ड्रा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या बना लेंगे, सपोर्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये सपोर्ट थोड़ा सा हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है कि देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो ये आपको देखना है। सेम यहाँ पर आपको वही देखना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से मार्केट घुमा था, अभी ये तो यहाँ चला गया, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। दोबारा जब मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लिया, तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से सपोर्ट लिया तो फिर हम बाई कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से सपोर्ट लिया तो हम बाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमारा एक एसएल हिट हुआ है। ठीक है, तो हमने एक बार प्रॉफिट, 2 बार प्रॉफिट ले लिया यहाँ से, और तीसरी बार में हमारा एसएल हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से सेल्स में भी हमने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमने सेल्स में यहाँ से कितनी बार, 1 2 3 4 और 5, मतलब 4 बार हमने यहाँ से सेल्स में पैसा बनाया है। ठीक है, तो 4 बार हमने सेल्स में बना लिया, 2 बार हमने बाई में बना लिया, और 1 बार यहाँ से हमारा एसएल हिट हो गया। मतलब एसएल तो छोटा ही रहेगा, मान लो कि अगर आप 20-30 पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपका एसएल 10 पॉइंट का होगा, या 50 पॉइंट ले रहे हैं तो आपका एसएल 15 पॉइंट का होगा, कुछ तो होगा। तो यहाँ से आपको जो एसएल है वो यहाँ से आपका एक हिट हो गया, जबकि आपने यहाँ से इस कंडीशन में कितनी बार प्रॉफिट किया है कि देखो ये वाला पहली बार तो आपने नहीं किया, 1 बार, 2 बार, और ये तीसरी बार और चौथी बार, 4 बार आपने यहाँ से प्रॉफिट किया है। अब यहाँ से आपने 1 बार, 2 बार, और यहाँ से आपने देखा होगा तो यहाँ से एक लॉस, मतलब 2 बार और 1 लॉस, तो यहाँ से टोटली अगर आप देखेंगे तो 5 बार आप प्रॉफिट कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम 5 बार प्रॉफिट कर चुके हैं, तो 5 बार में अगर हमारे जो पॉइंट होंगे, मान लो कि अगर 20-20 पॉइंट भी आप ले रहे हो, तो 20 पंजे 100 पॉइंट यहाँ पर आपने लिए, और यहाँ से आपका एक लॉस हुआ है। ठीक है, एक लॉस हुआ, तो इसमें अगर आपके 20 पॉइंट का भी एसएल जाता है, तो यहाँ से 20 पॉइंट का अगर मान लो, तो यहाँ से 80 पॉइंट आपने यहाँ से कैच किए है। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर और भी प्लान करते हैं, आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यही चीज़ें मैं आपको क्या करूँगा, वापस से आगे लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से अभी आप देखोगे तो ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, अब यहाँ पर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे लिए, अब ये वाला पॉइंट, क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर चुका है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट नीचे आया, दोबारा यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, टच किया, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, और सेल करके आप देखो कि आपको जितना प्रॉफिट लग रहा है उतना ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब कैसे रेजिस्टेंस बनाया मैंने, यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा था, और इस बार इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में आपको पता है कि यहाँ से टेस्ट किया, और टेस्ट में जब रिजेक्शन मिला तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने लिए अब क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सपोर्ट अभी हमको नीचे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक सपोर्ट थोड़ा सा बनता हुआ आपको दिख रहा था। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को मैं
क्लियरली लगाता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सपोर्ट यहाँ से हुआ नहीं। ठीक है, तो और भी अगर हम देखो यहाँ से अगर इस चाहे तो आप इस तरह से जहाँ से दो सपोर्ट मार्केट घूम रहा है वहाँ पर आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ से अगर आपने बाइंग कर दिया है तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट ब्रेक किया तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा सेल का प्लान कर सकते हो। सपोर्ट ब्रेक किया मतलब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं इसी चार्ट पर। तो यहाँ से आपको इसी चार्ट पर आपको आगे देखना है। अब हम लोग फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फिर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये चीज़ें थोड़ी सी आपको क्या करनी है, थोड़ा सा ये लेके आना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, ये हमारे पास में एक स्विंग पॉइंट तो ये भी था, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बना सकते हैं अगर हम। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ये और अपने पास में एक ये और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे, देखो अभी ये वाला एक पॉइंट था स्विंग, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से मार्केट में क्या हुआ था, एक ये रेजिस्टेंस था, अब उसके बाद में एक यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिख रहा होगा ये वाला, तो ये वाला भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो ये वाला भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो मार्केट और भी नीचे आ गया तो फिर आप क्या करोगे, ये वाला रेजिस्टेंस लगा लोगे, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हो गया, फिर इसको और थोड़ा नीचे ले आओ आप, तो यहाँ से आप ले आए नीचे। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट हमारा कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस मतलब इस सपोर्ट से गिरा, फिर इस रेजिस्टेंस इसको रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से गिरा। तो अब हमारे पास में जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सेल प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर आता हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ से आप देखो यहाँ से मार्केट चल के यहाँ पर आया, तो इस एरिया में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस एरिया में हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ से हमने सेलिंग किया और हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर बनाया। दोबारा से अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से दोबारा से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देखोगे दोबारा से यहाँ से मार्केट क्या हुआ, इसी एरिया में आया हुआ, आपको दिख रहा हुआ कहाँ पर, इस एरिया में ही आया हुआ, वापस से इसी एरिया में आया। यहाँ से एक सेलिंग करके फिर से हम पैसा बना सकते थे, समझ में आ रहा होगा। अब इतनी बार हमने पैसा बना लिया यहाँ से। अगर आप हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको क्या करूँ कि यहाँ से अभी ये रेजिस्टेंस था और इसी को मैं थोड़ा सा देखो एक जो स्ट्रेटजी है इसको थोड़ा सा मैं इसे नीचे यहाँ से ले आता हूँ, तो ये वाला एरिया हम लोग क्या कर देंगे, सपोर्ट बना लेंगे। अब देखो पहली बार में यहाँ से इसने क्या किया, ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट। यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन देखता तो हम सेलिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन नहीं देखने को मिला, तो इस सपोर्ट के ऊपर बैठ चुका है मार्केट। तो अब यहाँ से तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, दोबारा जब इस एरिया में आएगा तो हम लोग बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ पर आया था दोबारा, तो हम यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। दोबारा इस एरिया में आया तो हम यहाँ से बाइंग करके पैसा बना सकते थे। अब हम लोग वापस से अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास में क्या है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप देखोगे तो क्या होता है, हमारा अभी ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ना, इसको पार कर चुका है मार्केट। तो अब ये वाला हमारे पास में क्या हो गया, सपोर्ट का काम करेगा। और जहाँ इसका हाई है, देखो ये वाला एक हाई है हमारे पास में, ये वाला हाई देखो यहाँ पर थोड़ा छोटा हो चुका है। ठीक है, तो जब ये छोटा हो चुका है, पहली बार में जब यहाँ पर आया था तो हम क्या कर सकते थे, पहली बार में तो हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। दोबारा जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, थोड़ा सा सेलिंग कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद और भी अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा, या फिर ये वाला जो हाई था, स्विंग हाई, जहाँ से मार्केट ने टर्न लिया है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ड्रा करते जाएंगे। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, बार बार यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट घुमा, इस रिजेक्शन से लिया तो इसको हमने क्या किया, रेजिस्टेंस बना दिया। फिर मार्केट जब यहाँ से घुमा था तो यहाँ से हमारे पास सपोर्ट बन चुका था, इस सपोर्ट पे हमने बाइंग किया और यहाँ से रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है अपने लिए। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को वापस से गिरा, हम सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इस रेजिस्टेंस को पार कर चुका है। तो दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसको गिरा तो फिर हम यहाँ सेल कर सकते थे। इस रेजिस्टेंस से हम बाई करेंगे, तो यहाँ से 1 2 हम लोग बाई कर चुके हैं। और उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट के ऊपर आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको वापस से क्या करना है, इन्हीं लाइनों को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तब ये वाला जो हाई पॉइंट था हमारा, इस हाई पॉइंट पे मैंने क्या किया, इसको मार्क कर दिया। अब दोबारा से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको पीछे लूँगा,
तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत आसान तरीका है ये, सबसे बेटर और सबसे अच्छा तरीका है ये। थोड़ा सा इस चीज़ को और समझोगे आप तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से आपने क्या किया, सपोर्ट से बाई किया, रेजिस्टेंस पर छोड़ दिया, उसके बाद थोड़ा रुके रहे, यहाँ से एक सेल का आपको दिख रहा था, तो यहाँ से अगर इसका लो ब्रेक हो जाता तो आप सेल कर सकते थे, या फिर आपने सेल भी कर दिया होगा तो एक ऐसे हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट घूमने लगा, फिर से इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आप सेल करके पैसा बना सकते हो। फिर से हमारे सपोर्ट पर आया, देखो प्रीवियस सपोर्ट ये था, तो यहाँ पर सपोर्ट पे आया, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो, यहाँ से सेल करके पैसा बना सकते हो। फिर यहाँ से ऊपर जा चुका है मार्केट, तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है। ऐसे ही आपको क्या करना है, हर चार्ट पर ये बनाते हुए जाना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अब मार्केट के पास में, मार्केट कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ टॉप पर पहुँच चुका है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट अगर यहाँ पर पहुँचा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना देंगे। उसके बाद अगर मार्केट वापस से यहाँ पर आया तो यहाँ से हम लोग ये सपोर्ट बना लेंगे। इस तरह से मार्केट को हम लोगों को ट्रेड करना है। तो जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा, इस एरिया में और रिजेक्शन लेगा तो हम सेल करेंगे, और इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। बाई करने से यहाँ से प्रॉफिट आपको देखने को मिला, और फिर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा अभी, ये वाला एरिया, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, तो हमारा जो हाई पॉइंट होगा रेजिस्टेंस का, वो हमारे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो हाई पॉइंट कौन सा हो गया, अगर हम बात करें तो जैसे एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है अपने पास में, अगर हम उससे नीचे वाला अगर हम बात करें तो ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो, तो यहाँ से आप बार बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो बाई कर सकते हैं। वापस से अगर इस पॉइंट पर आएगा तो हम लोग बाई करेंगे, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट आया नहीं, और यहाँ से इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ से एक सेल किया जा सकता है। बहुत आसान सा है ये, कोई इसमें कोई खास परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ वापस से दिख रहा होगा आपको एक रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन, मतलब इस एरिया में हम लोग 1 2 3 बार यहाँ से सेल करके पैसा बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से सपोर्ट, अब सपोर्ट आपको दिख रहा होगा कि अभी हमारे पास में जो सपोर्ट था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस सपोर्ट को हम थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से आ ही नहीं रहा बार बार। तो मार्केट जहाँ से घूम रहा है उस एरिया को हम लोग सपोर्ट बना लेंगे। तो मार्केट कहाँ से घूम रहा है, इसी एरिया से कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो यहाँ से घुमा ऊपर गया, फिर यहाँ से घुमा ऊपर गया, तो इस एरिया में वापस से आएगा तो हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो, इस तरह से अगर आप सीखते हो, इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करोगे, जहाँ से आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, तो यहाँ से इस तरह की जो ट्रेडिंग करोगे तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप खाली एक ऐसे ही कैंडल देखकर या फिर ऐसे ही देखकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सक्सेसफुल होने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो प्लीज़ यार, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।